जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 5 को देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न 5 कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को अगर आप गौर से पढ़िएगा तो बहुत ही ये आसान प्रश्न है। तो कैसे आपको बनाना है, प्रश्नों को भी साथ साथ समझना है। चलिए हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं बनाना सबसे आसान विधि से। देखिए एक बार प्रश्न को समझ लीजिए। कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? आपसे पूछा जा रहा है कि जिसका परिमाप 80 मीटर होना चाहिए और क्षेत्रफल उसका 400 मीटर स्क्वायर है, इस तरह का एक पार्क को बनाना संभव है। कह रहा है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। क्लियर है, प्रश्न समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग बनाना सीखते हैं। देखिए पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पार्क की लंबाई को x मान लेते हैं। क्लियर है, देखिए हमने क्या किया, पार्क की लंबाई को x मीटर मान लिया। अब पार्क की लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, चौड़ाई को हम जो है y मान लेते हैं। क्लियर है, y मीटर। क्लियर है, पार्क की लंबाई को हमने x मीटर मान लिया है और चौड़ाई को y मीटर मान लिया है। अब क्या प्यारे बच्चों आपको दिया है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि उसका परिमाप 80 मीटर है। तो आखिर जो है हम लोग जो है आयत की परिमाप को निकालते हैं। तो आयत की परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है, 2 इंटू लंबाई प्लस 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप। क्लियर है, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। आयत की परिमाप बराबर आपसे फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो क्या बताना है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी को हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में 2 इंटू लंबाई को l और चौड़ाई को b लिखते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी भी लिख देते हैं। क्लियर है, इसको भी याद रखिएगा। अब इस सभी का यहाँ मान रख दीजिए 2, लंबाई को हमने क्या माना है x प्लस चौड़ाई को क्या माना है y, बराबर क्या हो गया, परिमाप 80 मीटर आपको दिया गया है। देखिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको सेम इसी तरह से करना है। पहले तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा समझते चलिए वीडियो को। अब देखिए x प्लस वाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2 जो है कंप्लीट x प्लस वाई के साथ गुना में है, बराबर के दाईं साइड यानी 80 की तरफ भेजेंगे तो ये गुना जो है चेंज होकर क्या हो जाएगा, बट्टे में यानी भाग में बदल जाएगा। तो ये जो है कट जाएगा, 40 जो है इसका आ गया। तो x प्लस वाई का जो है x प्लस वाई बराबर 40 है। यहाँ से हम क्या करते हैं, x या y का हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो y का मान क्या हो जाएगा 40 और x आएगा 40 की तरफ, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो y का मान क्या निकल के आ गया, 40 माइनस x मीटर। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो है इसके जो है क्षेत्रफल पर हम लोग बात करते हैं। तो इसका जो है क्षेत्रफल अब क्या होगा प्यारे बच्चों, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। याद रखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ऊपर प्रश्न में देखिएगा इसका क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तब यहाँ सभी का फिर से मान रखेंगे। तो लंबाई को हमने क्या माना है x इंटू चौड़ाई को क्या माना है y, बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल आपको 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ से चलिए x इंटू वाई का मान ये रख दीजिए, क्या रखिए, तो 40 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया 400। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, समझते चलिए। अब x को जो है 40 से गुना करेंगे तो 40x, फिर माइनस का साइन है माइनस x को माइनस x से गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो गया बराबर 400। अब क्या कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाला को पहले रख लीजिए प्लस 40x, और ये वाला को जो बराबर के बाईं साइड लाएंगे तो ये साइन बदल के माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में था। अब यहाँ क्या करेंगे, कंप्लीट में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन कहिए या फिर -1 कॉमन कहिए, दोनों का बात ही बराबर है। तब -1 कॉमन लीजिएगा तो जिसमें माइनस लगा है वो बदल के प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लगल है तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ जो है 40 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये 400 प्लस में हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। अब -1 को जीरो को साइड लाइन ले जाएंगे तो 0 बट्टे क्या होगा -1, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 होता है। तो डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर क्या हो गया 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों।
अब देखिए, अब एक चीज़ आपको जो है यहाँ क्या करना होगा पहले बच्चों, आपको डी का मान निकालना पड़ेगा, तभी ना पता चल पाएगा कि ये संभव है या नहीं संभव है। तो यहाँ से ए का मान आप क्या निकालिएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक हम लोग बोलते हैं, कुछ नहीं है तो एक हो गया। बी बराबर क्या हो गया, एक्स के गुणांक को हम लोग बी मानते हैं -40 साइन के साथ। सी बराबर क्या हो गया 400, जो अचर पद होता है जिसमें एक्स नहीं लगा होता उसे हम लोग सी मानते हैं। अब फार्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, याद रखिएगा फार्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। सी का मान निकालिए, तो बी के जगह रखिएगा -40 का ये स्क्वायर हो गया, फिर -4 इंटू ए का मान 1 गुने सी का मान 400। क्लियर है। अब देखिए यहाँ -40 का स्क्वायर करिएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 1600, फिर -4 गुने 1 4 को फिर 400 से गुना करेंगे तो 1600, तो क्या निकल के आ गया 0। यानी क्या निकला पर बच्चों, तो इस चूंकि जो है डी का मान क्या निकला तो 0, जब डी 0 निकला है अतः क्या हो जाएगा पर बच्चों, हम क्या बताए हैं, इसका जो है दो समान हल होगा, दो समान हल होगा, दो समान हल होगा, यानी दो जो इसका मूल निकलेगा दोनों जो है दोनों है बराबर होगा। क्लियर है, यही हम कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो ये तो बनाना संभव है। अब कैसे बनाएंगे, चलिए आपको डायरेक्ट इसका जो है हम लोग जो है गुणनखंड विधि से इसका अब हम लोग हल निकालना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर -40x प्लस 400 बराबर क्या हो गया 0। आप फार्मूला से भी डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला होता है पर बच्चों, तो फार्मूला होता है मूल निकालने का, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, या फिर डी रखिए अंडर रूट डी बट्टे क्या होता है 2a। सभी का मान यहाँ रखते चलिए, तो यहाँ b के जगह क्या मान रखिएगा, b का मान यहाँ क्या है देखिए -40, और फार्मूला में भी माइनस है तो -40 हो गया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान क्या निकाले हैं, डी का मान यहाँ 0 निकला है तो 0 हो जाएगा, बट्टे क्या हो गया पर बच्चों 2 गुने ए का मान क्या निकाले हैं, क्या दिया है 1, तो 2 गुने 1 हो गया। अब यहाँ से फिर से देखिए एक्स का मान क्या होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 40 प्लस माइनस, और रूट 0 का वैल्यू 0 ना होता है, बिल्कुल 0 होता है। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, क्या निकला तो 40 निकला। फिर अब देखिए 40 प्लस 0 बट्टे 2 1 निकला, और दूसरा क्या निकला 40 माइनस 0 बट्टे 2। अब देखिए पर बच्चों 40 में 0 को जोड़ेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये 40 बट्टे 2 यानी 20 आ गया। और यहाँ भी देखिएगा 40 में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 40 बट्टे 2 यानी 20 आ गया। देखिए दोनों मूल समान आया, दोनों का मान क्या निकला है, एक का मान दोनों का मूल 20 जो है निकल गया, दोनों का मान। लंबाई क्या दिया है, लंबाई x दिया है, अगर x को हम यहाँ 20 मीटर मानते हैं तो चौड़ाई यहाँ क्या हो जाएगा पर बच्चों, चौड़ाई यहाँ से निकलेगा, लंबाई यहाँ है तो चौड़ाई यहाँ से निकल जाएगा, तो 40 माइनस एक्स के जगह 20 रखेगा तो 20, यानी इसका लंबाई भी 20 मीटर निकला है और चौड़ाई भी 20 मीटर निकला है। दोनों का आप जो है इस तरह से हल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है जिस तरह से मैंने इस प्रश्नों को समझाया है, मुझे पूरा उम्मीद है पर बच्चों आपको पूरी समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।